मोदी साहब की एक वेरी सक्सेसफुल कैंपेन, उनके कामयाब इंटरनेशनल दौरे, उनकी इकोनॉमी, ग्लोबल साउथ को लीड करना, चंद्रयान, उसके बाद आदित्य-1, और उसके बाद तेजास पे जो आखिरी उन्होंने कैंपेन की है, तेजास में जाके जो फ्लाइट उनकी थी, मैं समझता हूं कि उसने, और फिर उन्होंने रियासतों में जहां जहां इलेक्शन थे उनमें खुद जाके उन्होंने दौरे किए हैं, और जिस तरीके से उन्होंने COP 28 के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, फ्रंट लाइन पे खड़े थे। एक साइड पर होस्ट थे, कतरी थे किंग, और दूसरी साइड पे जॉर्डेनियन किंग खड़े थे। और मैं समझता हूं कि भारत इज राइजिंग एज अ रीजनल स्टेट, बल्कि अब तो मैंने जिस तरह बताया रीजनल से आगे निकलकर, जब पिछली दफा टोनी बिल्किन भारत गए थे तो डॉक्टर जयशंकर ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जो कि लगता अजीब सा था उस वक्त, उन्होंने उसमें कहा था कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर एनी मोर। सो बेसिकली भारत जो है वो रीजनल पावर से निकलकर आगे ट्राइंग टू मेक देयर स्पेस अमंग द टॉप 5, जो जिनको कहा जाता है कि 5 बड़ी पावर्स हैं। तो मैं समझता हूं कि आज मोदी साहब जो हैं वो आज 6 बजे शाम अपने पार्टी के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली भी जाएंगे। आज मैं जब सुबह उठा हूं तो जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें ब्लूमबर्ग है, BBC है, अल जजीरा है, France 24 है, वॉइस ऑफ अमेरिका है, लेकिन अफसोस के साथ है कि बॉर्डर के इस पार न्यू दिल्ली से 100 किलोमीटर के ऊपर किसी को कोई पता नहीं है कि रीजन में क्या हो रहा है। अफसोस, ये मैं इस पे आई विल रिकॉर्ड माय प्रोटेस्ट। हमारे मीडिया ने उसको भारतीय इलेक्शन को कंप्लीटली अबैंडन कर दिया है। सिर्फ देखा जा रहा है तो टाइगर 3 देखी जा रही है, मूवी देखी जा रही है, लेकिन उनकी तरक्की के बारे में बिल्कुल छुपाया जाता है, हाइड किया जाता है। हिंदुओं से इतनी नफरत है तो उनकी मूवीज क्यों देखते हैं आप, क्या वजह है? लेकिन ये मैं इस इलेक्शन को प्री टेस्ट कहूंगा, जिस तरह आपने खुद फरमाया है, ये प्री टेस्ट था भारत के अंदर। ये बेसिकली दिस वाज अ चेक ऑन मोदीज परफॉर्मेंस, कि उन्होंने भारत के अंदर किस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी रजीम किस तरह चल रही है। मैं समझता हूं, जिस तरह आपने खुद फरमाया, कि अगला इलेक्शन जो है रिगार्डलेस पॉपुलैरिटी के आसमान को टच कर रहे हैं। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर विल बी डेफिनेटली मोदी, और मेरे ख्याल में मोदी साहब को रहना चाहिए भारत के अंदर उनका प्राइम मिनिस्टर, और इससे मजीद तरक्की करेगा भारत मेरे ख्याल में। एक शेकअप करना, और कांग्रेस दूसरी तरफ मैं जब देखता हूं, कल भी मैंने सबसे पहले मेरा इतराज था कि हमारे जो गांधी साहब हैं, उन्होंने वो जाते थे इलेक्शन में तो उन्होंने पतलून और शर्ट पहनी होती थी। मेरे ख्याल में उनको कुर्ता पजामा होना चाहिए था। उन्होंने पहले पूरे इंडिया का दौरा किया है, उसमें भी वो पतलून और शर्ट में रहे हैं। पता नहीं, शायद अपने इटालियन हेरिटेज को वो ज्यादा मेरे ख्याल पसंद करते हैं, क्या वजह है। लेकिन कांग्रेस जो है इज नोवेयर टू प्रोवाइड अ लीडरशिप। पर्सनैलिटी एक बहुत बड़ी चीज होती है, एक डिटर्मिनेशन, एक आपकी डिसीजन मेकिंग, रिस्क टेकिंग, मैनी चीजें होती हैं, टीम बिल्डर, वो मैं दूसरी साइड पे कांग्रेस जो है दे आर बिहाइंड। इसमें अगर देखा जाए तो एक ये भी है, मैं मोदी साहब की जीत को एक उसका एंगल ये भी बताना चाहूंगा कि एक तो मोदी साहब की परफॉर्मेंस है, और दूसरा बड़े खुशकिस्मत है कि अपोजिशन बड़ी कमजोर है। जो मोदी का जलवा है वो मजीद बढ़ चुका है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कहाँ पे पहुंचेंगे? वो तो मतलब उनका जो मोराल है वो उत्थे होना है, तो उन्होंने कहना है कि पाए कर लो जो करना है, आ जाओ। अच्छा, दिलचस्प बात ये कि वो नेक्स्ट टर्म में आएंगे, इस पे सिर्फ इंडिया में ही नहीं बात चल रही, पाकिस्तान में तो बाकायदा ये वाली बात मैंने आपको बताया था। अभी क्या हुआ कुछ दिन पहले, जो हमारे फॉर्मर डिप्लोमेट्स अब्दुल बासित साहब जो हैं वो और जमीर अकरम साहब बैठ के जब उन्होंने गुफ्तगू फरमाई, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये जो है मोदी तो आ रहा है, मोदी आ रहा है आगे। क्या कहा उन्होंने? उनको कैसे पता? ये देखे ना, कैलकुलेशंस है ना, सारा पता, मतलब सामने है ना इंडिया इस वक्त कहाँ पर खड़ा है और कहाँ पर उन्होंने पहुंचा दिया कि भाई लोग कह रहे हैं कि पाना हो की रहा है, कितने पहुंच गया इंडिया है, तो सुपर पावर अगली बनने लग गया है, मतलब वगैरह वगैरह। तो वो कह रहे हैं कि आ रहा है, बल्कि ये खौफ भी पाया जाता है पाकिस्तान के अंदर, ये खौफ पाया जाता है कि नरेंद्र मोदी साहब जो है वो अगर क्या आए खड़े, अब जीत गए 3 स्टेट्स, वो इसमें भी जीत गए असेंबली इलेक्शन में, तो वो कह रहे हैं कि बड़ा खौफ पाया जाता है कि ये तो पता नहीं क्या होगा। मतलब ये कि कहीं कोई जंग ना कर दें, वो खुश होके जो है, पता चले बीजेपी वाले कहीं ऐलान कर दें कि पाकिस्तान पे जंग कर दें। ऐसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होना ऐसा। इसकी वजह ये है कि देखिए, वो अगर ये जीत रहे हैं इलेक्शन तो वो किस लिए जीत रहे हैं? उनके कुछ टारगेट्स हैं जो उन्होंने रखे हुए, ये टारगेट्स उन्होंने पूरे करने, और वो टारगेट्स हैं उन्होंने जो है वो थर्ड लार्जेस्ट, वन ऑफ दी
थर्ड 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज, यानी वो पहली भी हो सकती है, वो उन्होंने बनाने के ख्वाब देखे। वो ख्वाब उन्होंने, जो ड्रीम है उनको पूरा करना है। वो कहाँ इस पे कि जनाब हम जंग करें वो करें, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में खौफ पाया जाता है कि मोदी आ रहा है, वो कहते हैं ना गब्बर सिंह आ रहा है, मोदी आ रहा है, तो भागो छुप जाओ, मोदी आ रहा है, मोदी आ चुका है।